तो आज मॉर्निंग में जंकुक लाइव आए थे व्यूअर्स ऐप पर। कोरिया के टाइम के हिसाब वो 4:30 बजे लाइव आए थे, पर अपने इंडिया के टाइम के हिसाब वो 1 बजे लाइव आए थे। तो तो मैंने उसको हिंदी में एक्सप्लेन किया है। लाइव लगभग 1 घंटे का था। जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे मैंने उनको हिंदी में डब किया है। स्टार्टिंग में जंकुक कहते हैं, मैं सो रहा था, मैं उठा और मुझे भूख लगी रही थी, इसलिए मैंने रामेन खाने जा रहा हूँ। कुछ टाइम तक जेके अपने फ़ोन में लगे रहे। आई थिंक वो आर्मीज़ का ही कमेंट रीड कर रहे थे। उसके लगभग 1 या 2 मिनट्स बाद उन्होंने कहा कि मुझे इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल समझ नहीं आती है। फिर उसके बाद उन्होंने बड़े ही ग्रेटली क्यूट में आर्मीज़ को बोला हेलो गाइस। इसके बाद जेके ने क्यूट इंग्लिश बोलने लगते हैं। जेके कहते हैं आई वाज स्लीपिंग बट आई फील्ट हंग्री। फिर वो हंसने लगते हैं। उसके बाद वो कहते हैं सो आई ईटिंग रामेन। तो वे एक आदमी का कमेंट पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा था कि आप कोई मूडी मूजी बना रहे हैं। तो इस पे जेके ने कहा नहीं, मैं हॉलीगन के बारे में बात कर रहा था। पर उनकी थोड़ा बैकग्राउंड में टीवी चल रही थी शायद, तो इस वजह से थोड़ा वॉइस मिक्स हो रही थी। फिर जेके कहते हैं मैंने लाइव चालू कर दिया है, कॉन्सर्ट में सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं। जेके कह रहते हैं कि फिर हमारा कॉन्सर्ट है। उसके बाद जेके ने किसी आदमी का कमेंट पढ़ा होगा, तो जेके कहते हैं क्या मैं सो गया था? जिनका नहीं, मैं सो नहीं रहा हूँ। फिर जेके बताते हैं कि मैं सो रहा था पर मैं जल्दी उठ गया। हाल ही में मैं एक टाइटल पर कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा हूँ। कहते हैं हाँ, मैं थोड़ा अनजान हूँ। तो जेके बताते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने रामेन खाया। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनका कॉन्सर्ट 2 दिन बाद नहीं, जबकि 1 दिन बाकी है कॉन्सर्ट के। तो उन्होंने बताया हाँ, खैर ये सही है कि अब 2 दिन में नहीं, अब तो बस 1 दिन ही बचा है। मैं थोड़ा नर्वस हूँ बट एक्साइटेड भी हूँ। तो जेके कहते हैं मेरा ब्रेन ठीक नहीं है इस समय। फिर वो बताते हैं कि मैं पूरा भर चुका हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा ही खा लिया है। फिर जेके बताते हैं कि सच कहूँ यहाँ 2 बैग थे पर मैंने ज़्यादा नहीं खाया। फिर जेके कहते हैं कि मैं अभी तुम्हें ये नहीं दिखा सकता है क्यों मैं कौन से रामेन खा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो कंटिन्यूअसली थोड़ी देर तक रामेन खाते हैं। फिर जेके कहते हैं कि वो लोग जो इस लाइव को देख रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि इस कॉन्सर्ट में कितने लोग आते हैं। तो फिर उन्होंने इसके बाद लिटरली इन्होंने जो आप लोगों को पता होगा पिछले लाइव को लेके क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, जो व्यूअर्स ऐप से डिलीट भी हो गया था। उसके लिए जंकुक ने आर्मी से जो फैंस थे उनसे सबसे सॉरी बोला। लिटरली उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, पर हम आर्मीज़ को पता है उन्होंने आर्मीज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला था। फिर भी उन्होंने पर हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो, इस वजह से उन्होंने आर्मी से भी सॉरी बोला। पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ उस लाइव में था। हाँ, कुछ एब्यूजिंग वर्ड थे पर वो आर्मीज़ के लिए नहीं थी। फिर भी जेके ने उस टाइम पे कहा कि मैं पिछली लाइव के लिए सॉरी बात बोलता हूँ, मैं आगे इस पे काम करूँगा कि ऐसा कभी और ना हो, और उन्होंने सॉरी बोला। फिर उसके बाद लिटरली वो बताने लगे कि हालाँकि मैं आर्मी से बताना चाहता हूँ कि मैं इन दिनों बहुत खुश था। हमने कमबैक भी किया। सो आर्मी इसके बाद जेके ने बताया कि मुझे पता है, मुझे लगता है कि वो लोग मुझे जानते हैं कि मैं हमेशा से ईमानदार रहा हूँ। सो आर्मी लिटरली उस टाइम जेके ने थोड़े इमोशनली इस लाइव में थोड़ी इमोशनल बातें भी की हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि वे इस समय डाइट पे हैं, तो मेन रीज़न उनके मॉर्निंग में उठना उनकी डाइट थी, क्योंकि वो डाइट पे थे, पर उन्हें इतनी तेज़ भूख लगी कि उनकी आँख खुल गई। तो इसलिए वो फिर इतनी मॉर्निंग लाइव आए थे। तो उन्होंने बताया कि मैं थोड़ी डाइट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कॉन्सर्ट के लिए वे अपना थोड़ा वेट मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए वो फास्ट जैसी रूटीन फ़ॉलो कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ फैन से बोला, कहा कि वो कोरियन में कमेंट करें क्योंकि वो नॉर्मल मैसेज पढ़ना चाहते थे। उन्होंने बताया क्योंकि मुझे लगा कि वो थोड़ा सो के उठे थे, इसलिए थोड़े वो मूड में नहीं थे इंग्लिश पढ़ने के। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ कोरियन में कमेंट करो आर्मीज़ को। तो फिर जेके ने ये भी बताया कि वे इन दिनों इंग्लिश सीख रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं और वो जल्दी ही इंग्लिश सीख जाएँगे। पर जेको को ये नहीं पता कि उनकी आर्मीज़ को उनको क्यूट इंग्लिश ही उनकी अच्छी लगती है, बट अगर वो सीख रहे हैं, सीख जाते हैं तो अच्छी बात है। ये भी अच्छी बात है आर्मीज़ के लिए, वे और ज़्यादा आर्मीज़ से कनेक्ट हो पाएँगे। तो जेके ने एक
पिक्चर दिखाई, वो पिक्चर में उन्होंने जैकेट-वैकेट पहना था और हेलमेट थी, बाइक राइड की थी। तो उन्होंने ये बताया कि ये आज की पिक्चर है जब मैं अपने होम टाउन जा रहा था। ये पिक्चर उन्होंने इसलिए दिखाई, उन्होंने एक बार आर्मी से प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें बाइक राइडिंग की वीडियो दिखाएँगे, पर वे नहीं दिखा पाए, तो उन्होंने कहा अभी मेरे पास ये पिक्चर है। तो ये देखिए आर्मीज़ कितने मतलब डीपली इन्होंने कितनी छोटी-छोटी बात अपनी आर्मीज़ की इनको याद रहती है। तो फिर उन्होंने बताया, फिर वो एआई के बारे में मुझसे बात करने लगे। उन्होंने बताया कि एआई अच्छी चीज़ है, पर जब लिमिट में यूज़ किया जाए। ज़्यादा एआई बहुत आजकल की एआई बहुत ही अपग्रेड हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि मैं भी एआई यूज़ करता हूँ, जब मुझे कुछ सर्च करना होता है, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी होती है, तब मैं एआई यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं यूज़ करता हूँ। सो आर्मी इस लाइव में एक खास बात थी जंगकुक की लेट नाइट एनर्जी। तो आर्मी इस लाइव में कोई हैवी स्पॉइलर या बिग अनाउंसमेंट जैसा कुछ नहीं था। इसमें जंगकुक की स्लीपी वॉइस और क्यूट इंग्लिश और उनकी स्नैक टॉक और कंफर्टेबल वाइब थी। फिर से जेके ने लास्ट में बोला कि मैं आर्मीज़ को रियल में बहुत ही पसंद करता हूँ। फिर उसके बाद जेके ने कोरियन लैंग्वेज में सरांगी बोला, इट मीन्स आई लव यू। फिर उन्होंने ये बोला कि आप अपना ख्याल रखिएगा। एंड में फिर उन्होंने बहुत ही सॉफ्टली आर्मीज़ को गुड बाय बोला। तो मुझे लग रहा था, उन्होंने ये भी बताया एंड के पहले कि वो बहुत स्लीपी फ़ील कर रहे हैं, शायद वो इस लाइव के बाद जाके फिर से सो जाएँ। तो इसी के साथ उन्होंने फिर लाइव को एंड किया। तो सार आर्मी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही रिलेटेड हिंदी डब वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय बाय।